हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका जो है क्लास 12th हिंदी का कैकेयी का अनुताप जो है उसकी व्याख्या देखेंगे। आज ये लास्ट व्याख्या होगी कैकेयी अनुताप की। आज कैकेयी अनुताप जो पाठ है उसकी व्याख्या समाप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से जो कैकेयी हैं वो किस तरह से अपना पश्चाताप कर रही हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। सुंदर विचार वाले लोग ना, अच्छे विचारों वाले जो लोग हैं, सुन लें कि मैं चिर नरक, चिर मतलब कभी समाप्त ना हो जो, ठीक। जितने सुविचारी लोग हैं सब सुन लें कि मैं चिर नरक सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भी भारी। लेकिन अगर मुझ पर दया करके मुझे स्वर्ग दे दिया जाए तो वह मेरे लिए दंड से भी भारी होगा, यानी दंड से भी अधिक होगा, ठीक। जितने भी सुविचार वाले लोग हैं वो सुन लें कि मैं चिर नरक सह सकती हूँ, पर मुझ पर दया करके अगर मुझे स्वर्ग दे दिया जाएगा तो वह मेरे लिए दंड से भी अधिक भारी होगा। लेकर अपना कुलिस कठोर कलेजा, वज्र के समान, कुलिस मतलब वज्र, वज्र के समान हृदय लेकर के मैंने अपना, इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। हे राम, इसी भरत के लिए मैंने तुमको वन में भेजा था, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि वज्र के समान अपना हृदय लेकर के मैंने इसी भरत के लिए हे राम तुमको वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब इसी भरत के लिए हे राम घर चलो, अब इस तरह से रूठो मत, इस तरह से नाराज मत हो, ठीक है। ये कह रहे हैं कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अगर मैं और कुछ कहूँ तो इस सभा में जो लोग हैं वो सब क्यों सुनेंगे, यानी उनको सुनने की क्या ज़रूरत है सारी चीज़ें। तो इसी भरत के लिए हे राम अब तुम घर चलो, अब रूठो मत, और कुछ मैं अगर कहूँगी तो उसे सब क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा, मुझको यह भरत प्यारा, और इसे तुम प्यारे, और भरत को तुम प्यारे हो, ठीक। ये कह रहे हैं कि मुझको भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो, अब मुझसे अलग मत रहो, ठीक है। न्यारे मतलब होता अलग। मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो, क्योंकि मैं भरत को प्रिय हूँ और भरत को तुम प्रिय हो, इसलिए मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो, और तुम मुझसे न्यारे, मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूँ, मैं इस भरत को नहीं जानती, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम अपने आप से पहले भी इस भरत को मानते हो। भले ही मैं भरत को नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम इसको अच्छी तरह से जानते हो, और अपने से पहले इस भरत को तुम मानते हो। तुम भ्राताओं में प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों के बीच में जैसा प्रेम परस्पर जैसा प्रेम है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ वैसा, अगर वैसा ही सभी पर प्रकट हुआ हो, सभी पर दिखाई दिया हो, तो यदि सब पर जैसे तुम भाइयों का परस्पर प्रेम प्रकट हुआ है, अगर उसी तरह से सभी पर दिखाई दिया हो, तो पाप दोष भी, तो मेरा पाप दोष भी पुण्य के समान है। तो मैंने जो पाप किया है वह पाप भी मेरा पुण्य के समान है, ठीक है। पुण्य तोष मतलब टुकड़े, ठीक। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, मैं भले ही पंकिला हूँ, पंकिला मतलब कीचड़, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मेरा पुत्र जो भरत है वो पद कमल के कोश के समान है, कमल के समान है, कमल दल के समान है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तुम भाइयों के बीच में जैसा परस्पर प्रेम है, यदि वैसा ही सब पर प्रकट हुआ है, वैसा सबको दिखाई दिया है, तो मेरा पाप दोष भी पुण्य दोष है, पुण्य के समान है। मैं भले ही कीचड़ युक्त रहूं, लेकिन मेरा जो पुत्र भरत है वो कमल के समान है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर के, आने वाले जो ज्ञानी जन लोग हैं, ज्ञानी बड़े बड़े माथे लेकर के
समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ दे करके। वह तुमको अतुलनीय युक्तियाँ यानी बहुत सारी उदाहरण दे दे करके समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो एक अधीर जिसमें धैर्य नहीं है वो हृदय है बेटा। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा, और उस हृदय ने आज फिर तुमको गले लगा करके भेंटा है, यानी आज उस हृदय ने फिर तुमको गले से लगाया है। एक बार पूरी हिंदी देखो। जितने भी सुविचारी लोग हैं सुन ले, मैं चिर नरक सह सकती हूँ, लेकिन दया करके मुझे स्वर्ग दे दिया जाएगा तो मेरे लिए दंड से भी भारी होगा। मैंने अपना वज्र के समान कठोर कलेजा लेकर इसी भरत के लिए हे राम तुमको वन में भेजा था। अब इसी भरत के लिए तुम घर चलो और रूठो मत। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अगर मैं और कुछ कहूँगी तो उसे सब क्यों सुनेंगे। मुझको यह भरत प्यारा है और इससे तुम प्यारे हो, भरत को तुम प्यारे हो, मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो, अब तुम मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं, मैं इस भरत को नहीं जानती हूँ, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो। अपने से पहले इस भरत को तुम मानते हो। तुम भाइयों का प्रेम परस्पर जैसा है, यदि वही सब पर प्रकट हुआ वैसा ही सब पर प्रकट हुआ हो तो मेरा जो पाप दोष है वह भी पुण्य के समान है। मैं भले ही कीचड़ युक्त रहूं, लेकिन वो मेरा भरत जो है, मेरा पुत्र भरत जो है वो पद्म के यानी कमल दल के समान है। आने वाले ज्ञानी जन बड़े बड़े माथे लेकर के तुमको समझाएंगे विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ दे करके। मेरे तो एक ही अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास एक ही बिना धीरज वाला अधैर्य वाला हृदय है बेटा। उसने फिर आज तुमको गले से लगाया है, हृदय से लगाया है। तो चलिए, ये आज आपकी जो आपका जो कैकेयी अंताप है उसकी व्याख्या समाप्त होती है।